सो गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी। बुक वैल्यू, तो पहले हम लोग उसका डेफिनेशन समझ लेंगे। बुक वैल्यू का डेफिनेशन हो गया नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी। मतलब कोई कंपनी अगर इसको लिक्विडेट करना है, तो मतलब कंपनी बंद होना है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका नेट एसेट को नेट लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, तो जितना मिलेगा उतना शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो उसको हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं, वेरी सिंपल टर्म। तो बुक वैल्यू को नेट वर्थ भी कहा जाता है, शेयर होल्डर फंड भी कहा जाता है, नेट एसेट वैल्यू भी कहा जाता है और लिक्विडेशन वैल्यू भी कहा जाता है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, तो ये सब मैंने लिखा है क्योंकि ये बहुत ही इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज किया जाता है। बुक वैल्यू, नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड, लिक्विडेशन वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, इनका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो बुक वैल्यू कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? कोई कंपनी, मतलब कोई 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 नॉर्मली कमोडिटाइज्ड बिजनेस में क्या होता है, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का कोई मोट नहीं होता है। दोनों का एसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा कंपनी ए और कंपनी बी। तो उस केस में जिसका एसेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो उसका मार्केट इसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा, तो मार्केट कैप भी उसका बड़ा होगा। तो उस केस में बुक वैल्यू का यूज़ होता है नॉर्मली। दूसरा केस, बाकी जितना भी बिजनेसेस है उसमें बुक वैल्यू का उतना यूज़ नहीं है जितना एसेट बेस्ड बिजनेसेस में। ठीक है, एसेट बेस्ड बिजनेसेस के अलावा दूसरा बिजनेसेस में ब्रांड वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, कस्टमर गुडविल, वो सब मैटर करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गोल्ड ज्वेलरी कंपनी है, मान लीजिए कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन है, सेनको है, पेनगट गिल है, आरबीजेड ज्वेलर्स है। ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यूएशन है, मार्केट सबको अलग अलग प्राइस देता है क्योंकि उसका वैल्यू, उसका नेटवर्थ, उसका जो लिक्विडेशन वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, उसके ऊपर ओनली डिपेंड नहीं करता है। उनका सबका अलग अलग एफिशिएंसी है, अलग अलग ब्रांड वैल्यू है, अलग अलग कस्टमर सेंटीमेंट है, कस्टमर गुडविल या फिर कस्टमर लॉयल्टी जो बोलो, जो भी बोलो, तो उन सब का अलग अलग प्राइसेस मार्केट देता है बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन। पी के ऊपर डिपेंड है। तो बुक वैल्यू का नॉर्मली यूज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में या फिर लो स्केल मैन्युफैक्चरिंग में नॉर्मली, और बैंकिंग में नॉर्मली मेनली यूज़ किया जाता है। बैंकिंग में इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि बैंकिंग एक बहुत ही कमोडिटाइज्ड बिजनेस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में 5% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, और SBI 7% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप डेफिनेटली SBI में आ जाओगे, दूसरा कुछ सोचोगे ही नहीं। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप खुद ही नौकरी क्यों ना करते हो सब कुछ, और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर 10% इंटरेस्ट में लोन दिया जा रहा है और SBI में 12% में इंटरेस्ट में लोन दिया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा में आ जाओगे तुरंत। तो इसलिए उस केस में बैंकिंग में ब्रांड वैल्यू और कस्टमर गुडविल, इंटेलेक्चुअल वैल्यू उतना मैटर नहीं करता है, जस्ट आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। मतलब आपका जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कस्टमर आएगा कि नहीं। तो इसीलिए क्या था, ये कमोडिटाइज बिजनेस हो गया, तो नॉर्मली सब बैंकों का इंटरेस्ट रेट नॉर्मली सेम रहता है, क्योंकि एक बार आएगा तो दूसरे के पास, ये उसके पास चला गया, दूसरे से निकल के कस्टमर चला जाएगा। तो इसलिए ये मार्केट फोर्सेस क्या करता है, सब बिगर बैंक्स में या फिर जो भी मीनिंगफुल बैंक्स है उसमें नॉर्मली इंटरेस्ट रेट सेम ही रहता है। ठीक है, तो कंपटीशन इवन हो जाता है। तो उसके लिए सिंस इंटरेस्ट रेट्स इक्वल हो जाएगा, तो मार्केट कैप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट कैप डिपेंड करेगा कि उस किसका एसेट ज़्यादा है। एसेट ज़्यादा है तो उसका प्रोपोर्शनली मार्केट उसको आपका वैल्यूएशन देगा। तो एसेट मतलब नेट एसेट मतलब बुक वैल्यू हो गया। तो बैंक का वैल्यूएशन हम लोग प्राइस टू बुक से करते हैं।
प्राइस टू बुक हो गया, प्राइस टू बुक हो गया, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, इसको होता है प्राइस टू। ठीक है, तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स मतलब प्राइस ऑफ द कंपनी, प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर। इसमें अगर इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर। नॉर्मली जो स्किनर में सब दिया रहता है बुक वैल्यू सब पर शेयर बेसिस के दिया रहता है, तो प्राइस पर शेयर, प्राइस बाय बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगा प्राइस टू। तो ये रहा बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे कोई टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे।